हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11 अमेजिंग गैजेट्स जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। नंबर 11 पर है किंग्स गुडो स्पीकर। तो अगर आप एक पोर्टेबल स्पीकर को खरीदना चाहते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि इसे पोर्टेबिलिटी के साथ कहीं भी ले जाया जाए और कहीं भी इस्तेमाल कर सके। तो एक ऐसे ही स्पीकर देखने को मिल रहे हैं ये, जिनका इस्तेमाल आप एक छोटे से पोर्टेबल स्पीकर की तरह यूज कर सकते हैं। इन स्पीकर्स की खास बात ये होती है कि ये साइज में छोटे होते हैं एंड इजी टू यूज होते हैं और साथ ही इतने कन्वीनियंट होते हैं कि आप इसे कहीं भी आसानी से ले जा पाएंगे। इन पोर्टेबल स्पीकर्स को आप स्टीरियो स्पीकर्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लूटूथ की मदद से कंपेयर कराकर इसके निचले सरफेसेस को मैग्नेटिक बनाया गया है, जो कि किसी भी आर्म सरफेसेस पर आसानी से चिपक जाता है। यानी कि इस पोर्टेबल स्पीकर्स को आप जहाँ चाहो वहाँ अटैच कर सकते हैं। अगर सरफेसेस हल्का सा भी मैग्नेट है तो ये पोर्टेबल स्पीकर्स आपके लिए काफी ज्यादा पोर्टेबल रहेंगे, जिसे आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10 पर है स्क्रू वैगनर स्ट्रेचेबल। तो ये एक ऐसा छोटा सा टूल है जिसका इस्तेमाल आप हल्की फुल्की चीजों को हल्का सा ऊपर उठाने में कर सकते हैं। इस टूल की खास बात ये है कि इसे बनाया गया है खास तौर पर डोर्स के लिए, क्योंकि जब भी डोर्स का फिटमेंट किया जाता है तो उसे हल्का सा ऊपर नीचे उठाना पड़ता है, जिसमें कि ये टूल आपकी काफी हेल्प करेगा और इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान होता है। तो आप पैरों की मदद से इसे हल्का सा ऊपर उठा सकते हैं और 360 डिग्री में रोटेट भी करा सकते हैं। तो ये चीज अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपने अगर डोर को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा दिया है तो उसे बाहर की तरफ निकालने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस टूल को खास तौर पर कारपेंटर्स के लिए बनाया गया है, जिसमें कि ये काफी ज्यादा उनकी मदद करे। नंबर 9 पर है फैकॉम डिजिकॉल। तो व्रिंचेस एक ऐसा टूल होती है जिसकी जरूरत हमें घर में भी कभी न कभी पड़ती है, लेकिन ये एक ऐसी व्रिंच है जो चीजों को टाइट करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी। तो ये एक तरीके की टॉर्क व्रिंच होती है जो कि टॉर्क जनरेट करती है जब भी आप किसी बोर्ड वगैरह को टाइट कर रहे होते हैं। तो नॉर्मल व्रिंच की बात करी जाए तो उसमें मैनुअली ही आपको पूरी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन इस व्रिंच में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही आप बोर्ड पर सेट करके हल्का सा प्रेस करते हैं तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में टॉप जनरेट करता है और उस नट को टाइट करने का काम करता है। तो इसमें आपको अलग से छोटे से अटैचमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे जो इसके साइज को भी एडजस्ट कर सकेंगे। तो रिंचेस की किट में आप बढ़ाना चाहते हैं एक ऐसी रिंच जो आपके काम को और भी आसान बना दे, तो ये रिंच आपके लिए अच्छी चॉइस रहेगी। नंबर 8 पर है कैलिन टूल। तो पेपर स्टेपनर आपने जरूर से इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये एक तरीके का ऐसा स्टेपनर होता है जिसमें आपको बड़ी बड़ी पिंस देखने को मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल आप पेपर को स्टेप करने के लिए नहीं बल्कि लकड़ी में आप किसी भी बड़े बड़े पाइप्स को स्टेपल करने के लिए कर सकते हैं। तो इस स्टेपलर की खास बात ये होती है कि इसे मैनुअली यूज करना होता है। बस आपको पिल्स के एक स्टेप को इसमें इंसर्ट करा देना होता है और इसके ऊपरी हिस्से में आपको एक हैमर पैड देखने को मिल जाएगा, और जैसे ही आप इसके हैमर पैड पे हल्की सी भी चोट करते हैं तो ये पिन निकलकर फौरन लकड़ी में चली जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी पाइप को या फिर किसी भी लकड़ी को स्टेपल कर सकते हैं, जो कि आपके काम को वाकई और भी आसान और तेज बना देता है। नंबर 7 पर है एर्बोटेक मिनी ग्राइंडर। तो ग्राइंडर्स तो आपने जरूर से देखे होंगे। तो प्रोफेशनल लेवल्स पर जिन ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है वो साइज में काफी बड़े होते हैं और उनका ब्लेड भी काफी बड़ा होता है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए हाथों का सेट होना बहुत जरूरी होता है। तो ये एक ऐसा छोटा सा ग्राइंडर है जिसका इस्तेमाल नैरो स्पेसेस में भी किया जाता है। इस अटैचमेंट की खास बात ये होती है कि इसे आप नॉर्मल किसी भी ग्राइंडर के साथ अटैच करके यूज कर सकते हैं और इसका ब्लेड भी काफी छोटा होता है, जिससे इसे कहीं पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। इस अटैचमेंट की आर्म एडजस्टेबल होती है, जिससे कि इसे नैरो स्पेसेस पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके इंटरचेंजेबल हेड में आप अलग अलग तरीके के काफी सारे ब्लेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही इसमें आपको एक छोटा सा होल भी दिया रखा होता है जिसे डस्ट इंस्ट्रक्शन के लिए बनाया होता है, जैसे कि जब इसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आसपास धूल भी उड़ती हुई नहीं दिखाई देगी। इस ग्राइंडर को खास तौर पर नैरो यूजर्स के लिए बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। नंबर 6 पर है शॉक स्टॉप हैमर्स। तो जब भी आप हथौड़े से किसी भी चीज पर चोट करते हैं तो आपको हाथों पर एक झटका फील होता है, जिससे आपने अगर काफी तेजी से हैमर मारा है तो झटका बहुत तेज भी हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए खास तौर पर इस हैमर को बनाया गया है, जिसमें स्पिन मैकेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें एक सस्पेंशन दिया रखा होता है जिसमें स्प्रिंग लगी रहती है, और जब भी आप हैमर को कहीं पर मारते हैं तो आपके हाथों में झटका बिल्कुल ना के बराबर लगता है। तो ये चीज काफी बेहतर होती है उन लोगों के लिए जिनको अच्छा खासा काम करना पड़ता है हैमर से, तो उनके लिए ये टूल अपने आप में काफी कंफर्टेबल है।
नंबर 5 पर है पुल अप सूटकेस। तो जब भी आप ट्रैवल करते होंगे तो ये कोशिश करते होंगे कि आपके पास भी एक ट्रॉली बैग हो, जिससे कि आप अपने कपड़े या फिर कई सारे सामान को अपने साथ कहीं पर भी ले जा सके। लेकिन जब भी आप इस तरीके के ट्रॉली बैग में अपने सामान को रख देते हैं और आपको कोई छोटी सी चीज निकालनी होती है तो हो सकता है उसके लिए आपको पूरे बैग को बाहर निकालना पड़े और ये चीज बहुत ज्यादा दिक्कत वाली हो जाती है। तो इसके लिए इस गैजेट को खास तौर पर बनाया गया है। तो ये एक तरीके का ऐसा सूटकेस होता है जिसमें आपको अलग अलग कंपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं कपड़े रखने के लिए। तो ये एक तरीके का ऐसा पुल अप सूटकेस होता है जिसे आप ऊपर की तरफ पुल अप कर देते हैं तो इसमें आपको अलग अलग सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि आप कपड़े या फिर अदर लगेज को कैरी कर सकते हैं। तो वही काम पूरा होने पर आप इसे सेकंड्स में पैक कर पाएंगे, जो कि नॉर्मल सूटकेस में पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरीके का ट्रॉली बैग काफी ज्यादा इजी टू यूज हो जाता है, जिसे कि ट्रैवल पर ले जाना आप भी पसंद करेंगे, यानी कि सामान वगैरह रखना और निकालना इसमें बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा। नंबर 4 पर है कैपस्टोन स्मार्ट मिरर। तो मिरर का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। जैसे ही सुबह होती है हम अपने आप को जाकर मिरर में देखते हैं। तो ये एक ऐसा मिरर है जो नॉर्मल मिरर से काफी अलग रहता है। ये एक तरीके का फीचर कनेक्टेड मिरर होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा और ये आपको कमाल के काफी सारे फीचर्स देता है, जिसका इस्तेमाल एक नोटिस बोर्ड की तरह भी किया जा सकता है या फिर टू डू लिस्ट बनाने में किया जा सकता है। अगर आप चाहे तो अपने कैलेंडर्स और मेल्स को भी इसमें चेक कर सकते हैं। यह मिरर आपको यूट्यूब प्ले करने की भी सुविधा देता है, जिससे कि आप वीडियोस देखते देखते ब्रश भी कर सकते हैं। और ये मिरर नॉर्मल मिरर से काफी ज्यादा डिफरेंट रहता है, जिससे कि ये आपका समय बचाने का भी काम करता है। तो जिस समय आप अपना मेकअप कर रहे होते हैं तो उस समय आप कोई दूसरा भी काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको काफी सारे एप्स का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिससे कि आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें आपको 4 बिल्टेड इंटीग्रेटेड स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपके वीडियोस को और भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। तो इस मिरर का इस्तेमाल आप भी अपने बाथरूम को स्मार्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। नंबर 3 पर है हावर कैमरा X1। तो जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो मन होता है सेल्फी लेने का या फिर वीडियोस बनाने का, तो फिर हम दूसरे को कैमरा दे देते हैं और कहते हैं कि हमारी वीडियो बनाओ। लेकिन हर जगह आपके लिए ऐसा कोई कंपेनियन मौजूद हो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके के ड्रोन कैमरा को यूज कर सकते हैं, जो कि ऐसी ही सिचुएशंस के लिए बनाया गया है। इस ड्रोन की खास बात ये होती है कि इसमें हाई डेफिनेशन कैमरा होता है, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके की स्टेबलाइज वीडियोस और फोटोज वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं। और वही इसमें स्टेबलाइजेशन के भी फीचर्स दिए रखे होते हैं, जिससे कि आपको वीडियोस काफी स्मूथ देखने को मिलने वाली है। इस मिनी ड्रोन कैमरा की खास बात ये भी होती है कि इसमें आपको मल्टीपल कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। और फॉलो मी नोट भी दे रखा होता है, जिससे कि अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और चाहते हैं कि सेम टाइम पर आपकी वीडियोस भी रिकॉर्ड हो, तो फिर ये आपको ब्रेन में रखने की कोशिश करता है, जिससे कि बेहतरीन तरीके के सिनेमैटिक शॉट्स बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं एक मिनी ड्रोन कैमरा से, तो आपके लिए ये गैजेट बजट में रहकर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। नंबर 2 पर है काउच कंसोल। तो अगर आपको भी बेड पर बैठकर खाने पीने की आदत है तो ये गैजेट आपको खास तौर पर काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो हम में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोफा या फिर बेड पर बैठकर चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं, और ये चीज अक्सर देखी जाती है कि बेड पर बैठकर आराम से खाने पीने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन सीन ये हो जाता है कि खाने पीने की चीजें अक्सर बेड पर गिर जाती है, जिससे कि थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए इस तरीके के छोटे से गैजेट को बनाया गया है, जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके के सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आप अपने खाने पीने के सामान और अपनी चाय कॉफी वगैरह भी रख सकते हैं। और इसमें आपको एक छोटा सा मोबाइल फोन स्टैंड भी दिया रखा होता है, जिससे कि आप मूवीज वगैरह भी इंजॉय कर पाएंगे और साथ ही चाय कॉफी का मजा भी ले पाएंगे। और वही साथ में आपको एक आर्म प्रेस भी दे रखी होती है, जो कि पैनेड होती है, जिससे कि आप सोफे पर हाथ रखकर इजीली बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल अलग अलग चीजों में किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली इसे नाश्ता पानी के लिए बनाया गया है, जिससे कि आप बेड पर बैठकर रिलैक्स फील कर सको और आराम से खा पी सको। नंबर 1 पर है स्लीपिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आजकल बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि जब वो रात में सोते हैं बार बार नींद खुल जाती है और बार बार जग कर बैठ जाते हैं, जिससे कि उनकी स्लीप क्वालिटी तो खराब होती ही है, और जैसे कि वो सुबह उठते हैं तो उनके सर में भी काफी भारीपन सा लगता है। और अगर आप भी उनमें से एक है तो ये गैजेट आपकी काफी मदद कर सकता है आपकी स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाने में। तो आप भी इस स्टाइल गैजेट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको रात में सोते वक्त इसे हाथ में होल्ड करना पड़ता है और आप इसे हाथों से हल्का
सा भी प्रेस करते हैं तो इससे माइक्रोवेव निकलने लगती है जो कि आपके दिमाग की नस को रिलैक्स करने का काम करती है। तो इस तरीके से आप रात में चैन की नींद सो सकेंगे और आपकी नींद भी बार बार नहीं खुलेगी। और इसका इस्तेमाल आप अपने आप को फोकस करने में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे अपने हाथ में हमेशा लेकर प्रेस करते रहेंगे तो ये आपको काफी रिलैक्स फील कराता रहेगा। तो वो लोग इस गैजेट का खास तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे जो दिन भर में काफी उलझन में रहते हैं और रात में उन्हें अच्छे से नींद नहीं आती।